स्टेशन के नीचे कब्रिस्तान मिशन एमआरटी स्टेशन की भयावहता की शुरुआत इसके अशांत स्थान से हुई है। एमआरटी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण से बहुत पहले स्टेशन का स्थान कभी मिशन का पेक्सेंथिंग था, जो एक बड़ा चीनी कब्रिस्तान था जिसमें 130 साल से अधिक कब्रें थीं। कब्रिस्तान की स्थापना 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी और इसका उपयोग कैंटोनीज और हक्का समुदायों द्वारा किया जाता था। 1970 के दशक में जब सिंगापुर के शहरी विकास का तेजी से विस्तार हुआ तो नए विकास के लिए कब्रिस्तान को साफ कर दिया गया। कब्रों को खोदा गया और 1980 के दशक में मिशन एमआरटी लाइन पर निर्माण शुरू हुआ। हालांकि पूर्व कब्रिस्तानों पर एमआरटी स्टेशन के निर्माण ने अंधविश्वास को जन्म दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इस व्यवधान से मृतकों की आत्माएं परेशान होंगी। अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हुई। 1997 में मिशन एमआरटी स्टेशन के खुलते ही भूत प्रेत और अलौकिक गतिविधियों की अफवाहें फैलने लगी। यात्रियों ने बताया कि उन्हें अजीबोगरीब भूत प्रेत दिखाई दिए, खास तौर पर देर रात को जब स्टेशन ज्यादातर खाली रहता था। सबसे आम घटनाओं में से एक भूतिया आकृतियां प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी या पटरियों पर बेतरतीब ढंग से चल रही थी। ये आकृतियां अक्सर पारंपरिक चीनी अंतिम संस्कार की पोशाक पहने हुए थी, जिनमें से कुछ बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं थी। चौंके हुए यात्रियों ने दावा किया कि जैसे ही वे नजदीक जाने की कोशिश करते, ये भूतिया आकृतियां गायब हटाती। कुछ ट्रेन ड्राइवरों ने स्टेशन के पास सुरंगों में पटरियों पर छायादार आकृतियां उड़ती देखी, जो बिना किसी निशान के गायब हो गईं। दूसरों ने बताया कि उन्हें देर रात स्टेशन पर भयानक चीखें गूंजती थीं, तब भी जब आसपास कोई नहीं था। सबसे प्रसिद्ध घटना मिशन एमआरटी पर सबसे प्रसिद्ध असाधारण घटनाओं में से एक में एक ट्रेन शामिल थी, जो कथित तौर पर एक रात देर से मिशन और ब्राइडल स्टेशनों और ब्राइडल स्टेशनों के बीच खराब हो गई थी। ट्रेन में सवार यात्रियों ने बताया कि ट्रेन के अंदर की लाइटें टिमटिमाने लगी और जब उन्होंने खिड़कियों से बाहर झांका तो उन्होंने पटरियों के किनारे खड़े कुछ छायादार आकृतियों को देखा, जो गतिहीन थी और ट्रेन को देखा घूर रही थी। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि कुछ यात्रियों ने ट्रेन के सरितासों के बाजू के बाहर से दस्तक सुनने की बात कही, जैसे कि कोई व्यक्ति या कोई चीज अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। जब ट्रेन आखिरकार फिर से चली और अगले स्टेशन पर पहुंची तो कुछ यात्रियों पर पहुंचे हाई कि उन्होंने ट्रेन के रुकने पर खाली सीटों पर आकृतियां देखी थी। जब तक ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंची तब तक ये आकृतियां गायब हो चुकी थी। ये घटना व्यापक रूप से जानी गई और लोगों ने यह मानना नहीं शुरू कर दिया कि मिशन एमआरटी पर कब्रों को खोदने के दौरान परेशान करने वाली आत्माओं का वास था। हालांकि इस घटना के लिए कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन ये स्टेशन की भयानक कहानियों का हिस्सा बन गई। ट्रेन ड्राइवरों और कर्मचारियों की कहानियां। ट्रेन ड्राइवरों और स्टेशन कर्मचारियों ने भी अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियां साझा की है। कुछ ने देर रात खाली सुरंगों में पदचिह्न सुनने की बात कही है, जबकि अन्य ने घंटों के बाद स्टेशन से गुजरते समय ठंडी बेचैन करने वाली सनसनी का वर्णन किया है। ऐसा कहा जाता है कि एक ड्राइवर ने अपनी ट्रेन के सामने पटरियों पर खड़ी एक पारदर्शी आकृति को देखने के बाद रात की शिफ्ट में काम करने से इनकार। कुछ रखरखाव कर्मचारियों का दावा है कि उन्होंने भूमिगत सुरंगों में भूतिया आकृतियों का सामना किया है। वे फुसफुसाहट और धीमी आवाजें सुनने की बात कहते हैं, जो उनका नाम पुकार रही थी, जबकि वे जानते थे कि वे अकेनसाल एक विशेष रूप से डरावनी कहानी एक कर्मचारी की है, जिसने देर रात रखरखाव करते समय एक दर्पण में अपने पीछे खड़ी एक आकृति का प्रतिबिंब देखा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। स्पष्टीकरण और संदेह। मिशन एमआरटी स्टेशन के इर्द गिर्द कई भूत प्रेत की कहानियों के बावजूद अधिकारियों ने अफवाहों को कम करके आंका हुआ और इन भयानक घटनाओं को शहरी किंवदंतियों और सुझाव की शक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कुछ संदेहियों का मानना निश्चय है कि भूतिया प्रतिष्ठा केवल पूर्व कब्रिस्तान के मैदान में इसके स्थान का परिणाम है। साथ ही मगर सिंगापुर की आत्माओं और परलोक में मजबूत सांस्कृतिक विश्वास भी है। फिर भी कई यात्री और कर्मचारी सतर्क रहते हैं, खासकर स्टेशन के देर रात के घंटों के दौरान। कहानियां वास्तविक हो या नहीं,
मिशन एमआरटी का अशांत अतीत ये सुनिश्चित करता है कि सिंगापुर में सबसे अधिक प्रेतवादित से सालियात प्रेत भूत प्रेतों की विरासत तक मिशन एमआरटी स्टेशन पूरी तरह से चालू है और सिंगापुर के सबसे व्यस्त परिवहन केंद्रों में से एक है। हालांकि अलौकिक मुठभेड़ों की कहानियां अभी भी स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित है, खासकर उन लोगों के बीच जो स्टेशन के कब्रिस्तान की उत्पत्ति से परिचित था। स्टेशन की भयानक विरासत ने इसे चर्चा का एक लोकप्रिय विषय बना दिया है, खासकर हंग्री घोस्ट फेस्टिवल के आसपास। एक पारंपरिक चीनी अवधि जब मृतकों की आत्मा यदि धरती पर घूमती है। मिशन एमआरटी स्टेशन सिंगापुर की कुशल परिवहन प्रणाली का एक आधुनिक हलचल वाला हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसका काला अतीत और भूतिया कहानियां ये सुनिश्चित करती है कि ये एक ऐसा स्टेशन करती है मानिए जो किसी सबक और जैसा नहीं है, जहां अतीत सतह के ठीक नीचे रहता है। क्या आप किसी अन्य भूतिया रेलवे स्टेशन का पता लगाना चाहेंगे या अन्य डरावनी जगहों पर जाना चाहेंगे? कोई भूतिया जगह का नाम कमेंट में आप लोग बताएं और मैं उसकी स्टोरी सुनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐश्वर्या स्टोरी को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका समर्थन वास्तव में हमें आगे बढ़ने और आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लाने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।